तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT क्लास 3690 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 के वीकली टेस्ट सब्जेक्ट साइन जो 7 दिसंबर को होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वेरी जो इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले सेक्शन आ जाता है आप लोग का जो है 2 into 10। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? मतलब तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का आंसर जो हो जाएगा, सटीक आंसर वो हो जाएगा आप लोग का सरल घर्षण। ठीक है, उसके बाद आप लोग का किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होती है? तो ये आप लोग का हो जाएगा सर्पी घर्षण कम होती है, तो ये वाला आप लोग हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, ठीक है। अब तीसरे नंबर में क्या है? घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं बल, स्नेहक, सर्पी घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा स्नेहक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे। क्या है? कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है? का नंबर पे है नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, इनमें से सभी। तो ये वाला हो जाएगा कृत्रिम रेशे का दूसरा नाम क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद पे आप लोग का ध्वनि किसमें संचारित नहीं हो सकती है? मतलब ध्वनि किसमें संचारित नहीं हो सकती है? का नंबर में है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो ये आप लोग का हो जाएगा घ नंबर, निर्वात में। ठीक है, उसके बाद आप लोग का कंपन का आयाम का SI मात्रक क्या है? तो इस ऑप्शन है आप लोग का M, kg, S, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आप लोग का जो आंसर है, सटीक आंसर हो जाएगा M। ठीक है, अब आ जाता है हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है? का नंबर में है परावर्तन, घर्षण, कंपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आप लोग का कंपन। ठीक है, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शोर, संगीत, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आप लोग का शोर का नंबर। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक, ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं क्या? प्लास्टिक क्या, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? ऑप्शन आप लोग का सुचालक, कुचालक, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कुचालक। क्या? प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, 10 नंबर में आप लोग का निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन है? तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन आप लोग का नायलॉन, एक्रिलिक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर आप लोग का हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन इसका सटीक आंसर होगा। उसके बाद है सेक्शन बी, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग का, ये हो जाएगा घर्षण के 11 नंबर में है घर्षण के 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। घर्षण के 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। तो घर्षण के 2 महत्वपूर्ण जो गुण है वो है आप लोगों के यहाँ पर है घर्षण के 2 महत्वपूर्ण गुण। 1 नंबर में लिख लीजिएगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद है घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या? घर्षण पृष्ठों की जो प्रकृति है उस पर ही निर्भर करेगा। और 1 नंबर में हो गया आप लोग का घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर। अब 12 नंबर पे हम लोग का है घर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है? क्या? घर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका सटीक आंसर आप लोग का हो जाएगा आप लोग का वस्तु
वस्तु 1 नंबर में लिख लीजिएगा वस्तु की आकृति पर, तरल की प्रकृति पर, ठीक है। अब 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में आप लोग का घर्षण काम, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, घर्षण काम लिख लिया है, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। घर्षण कम करने के उपाय बताएं। घर्षण कैसे कम करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए घर्षण कम करने के उपाय क्या है, सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जाए, मतलब सतह को चिकना करना पड़ेगा। उसके बाद है सतह में पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। अगर सतह को पॉलिश कर देंगे तो वो चिकना हो जाएगा, मतलब ये पॉलिश करके, मतलब पॉलिश करने से वह चिकना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका जो घर्षण है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ बहुत चिकना हो जाने के बाद पूरा छलकेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर ध्वनि क्या है, ठीक है। 14 नंबर पर है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि क्या, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। उसके बाद है आप लोग कंपन किसे कहते हैं, कंपन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो गया कंपन। देखिए कंपन क्या चीज़ है, अब हम लोग जानेंगे। कंपन है किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। यानी मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु हो गया, अब यह आगे की ओर हिलता है, पीछे की ओर हिलता है, इधर हिलता है, इधर हिलता है, मगर आगे पीछे जो होता है ना, इस गति को ही क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, गति को कंपन कहते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा,